गर्मी की छुट्टी, मौज मस्ती का टाइम। 12 दोस्त एडवेंचर के लिए एक्साइटेड। शापित जंगलत ने उन्हें बुलाया। रहस्य की जगह, खतरे की जगह। वो हंसे, मजाक किया। उन्हें नहीं पता था क्या इंतजार कर रहा है। जंगल ने उनका स्वागत किया। पेड़ों से सूरज की किरणें, चिड़ियों का गाना, हल्की हवा। लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। रूह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कोई देख रहा है। हवा भारी हो गई, रोशनी कम हो गई, जंगल बदल गया था। रास्ता गायब हो गया। उलझी हुई बेलें और झाड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया। वो खो गए। डर बढ़ने लगा। हवा में फुसफुसाहट, परछाई उनके सामने नाच रही थी। वो आगे बढ़ते रहे, भागने की कोशिश में। सूरज डूबने लगा। जंगल का जमीन अंधेरा हो गया। अजीब आवाजें आने लगी, गुर्राहट, चीखें। उनकी हंसी गायब थी। सांसें तेज चल रही थी। घबराहट होने लगी। रात होने से पहले उन्हें बाहर निकलना था। राहुल, जो मजाकिया था, लड़खड़ा गया। वो चिल्लाया। बेलों ने उसके पैर को जकड़ लिया था। वो मदद करने दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेलें कस गईं। वो फिर चिल्लाया, फिर खामोशी। उन्होंने ढूंढा, उसका नाम पुकारा। बस खामोशी ने जवाब दिया। राहुल गायब था, बिना कोई निशान छोड़े गायब। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। जंगल जिंदा था। वो उनका शिकार कर रहा था। अगली बारी उनकी थी। रात हो गई। अंधेरे ने जंगल को निगल लिया। ठंड बहुत बढ़ गई। हर परछाई में एक राक्षस था। पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रूह कांप जाती थी। वो एक साथ दुबके हुए थे। उनका साथी सिर्फ डर था। फिर शुरू हुआ, खून जमा देने वाली चीख। माया गायब, उनके बीच से ले जाई गई। फिर एक और चीख और एक और। हर चीख पेड़ों से गूंज रही थी। उनकी संख्या कम होती गई। एक एक करके सब गायब। जंगल बेरहम था। वो अंधेरे में लड़खड़ाते रहे। 7 बजे थे। घने जंगल में हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। चारों ओर की रहस्यमयी आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें उनके डर को और बढ़ा रही थी। हर पल उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। फिर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी, उम्मीद की एक किरण। वो उसकी तरफ दौड़े। उस रोशनी ने उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। एक पत्थर का मंदिर, पुराना और उजाड़। ये मंदिर जो समय के साथ खो गया था, अब उनके सामने था। अंदर टूटी हुई दीवारें अजीब निशानों से ढकी हुई। उन निशानों में एक रहस्य छिपा था, जो शायद उनके सवालों का जवाब दे सकता था। हवा में एक सीलन भरी गंध थी। यह गंध जो समय के साथ और भी गहरी हो गई थी, उनके नथुनों में भर गई। और वहां एक पत्थर की पट्टी पर खुदा हुआ सच। जंगल श्रापित था। उस पट्टी पर लिखे शब्दों ने उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया। बहुत पहले एक जादूगर को यहाँ धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी, अपने बदले की तलाश में। उसके गुस्से ने जमीन को श्राप दे दिया। उसकी आत्मा को उसमें कैद कर दिया। ये श्राप जो समय के साथ और भी भयानक हो गया था, अब भी यहाँ की हर चीज में बसा हुआ था। केवल सुबह की पहली किरणें ही श्राप को कमजोर कर सकती थी, बचने का मौका दे सकती थी। वो जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें सूरज की पहली किरणों से पहले इस श्रापित जंगल से बाहर निकलना था। 5 बजे थे। 5 जाने एक नामुमकिन चुनाव का सामना कर रही थी। सुबह तक छिपना, दुआ करना कि श्राप उन्हें न मिले, या भागना, जंगल के प्रकोप का जोखिम उठाना। उन्होंने बहस की, मिन्नतें की। समय खत्म हो रहा था। एक फैसला लिया गया, वो भागेंगे। सुबह की पहली रोशनी की तरफ भागेंगे। वो अंधेरे में दौड़े। उनके पीछे उनके पीछा करने वाले की आवाज पास थी। पेड़ पंजों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जमीन उनके पैरों तले खिसकती हुई लग रही थी। एक एक करके वो गिरते गए। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाते गए, उनकी चीखें और दर्द बढ़ते गए। ठोकर खाई, घसीट कर ले जाए गए। हर कदम पर जंगल ने उन्हें और गहराई में खींच लिया। उनकी चीखें जंगल ने निगल ली। सिर्फ रीना बची थी। वो अकेली थी,
लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी बरकरार थी। उसके फेफड़े जल रहे थे। हर सांस उसके लिए एक जंग थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पैर आराम के लिए चीख रहे थे। हर कदम उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अब नहीं। उसके दिल में एक ही ख्याल था, आजादी। अब नहीं, जब आजादी इतनी करीब थी। हर कदम उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। रोशनी की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। आशा उसमें उमड़ पड़ी। वो जानती थी कि अब वो सुरक्षित है। वो पेड़ों से आजाद हो गई। उसने महसूस किया कि अब वो जंगल के खतरों से दूर है। एक कच्ची सड़क, मुक्ति। ये सड़क उसे उसकी नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी। वो गिर पड़ी, हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उगता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। ये एक नई शुरुआत का संकेत था। रीना उस रात को कभी नहीं भूली। दहशत, नुकसान, श्राप। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग करने गई थी, लेकिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। रीना ने कई बार कोशिश की अपने दोस्तों और परिवार को समझाने की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग उसकी बातों को मजाक समझते थे। उन्होंने उसे पागल कहा कि यह बस एक हाइकिंग ट्रिप था जो गलत हो गया। किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सबने उसे हंसी का पात्र बना दिया। रीना के लिए यह और भी दर्दनाक था, लेकिन वो सच जानती थी। सालों बाद रीना ने एक न्यूज रिपोर्ट देखी। उस रिपोर्ट ने उसकी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। वो रिपोर्ट देखकर रीना के रोंगटे खड्डे हो गए। हाइकर्स का एक ग्रुप शापित जंगल में गायब। उसकी रूह कांप गई। वो जानती थी कि ये वही जंगल है जहां उसने वो भयानक रात बिताई थी। रिपोर्टर ने श्रापित जादूगर की कहानी का जिक्र किया। उस जादूगर की कहानी जिसने उस जंगल को श्रापित कर दिया था। एक कहानी जो मरने से इनकार करती है। एक कहानी जो हर साल नए शिकार लेती है। हर साल कोई ना कोई उस जंगल में गायब हो जाता है। रीना जानती थी श्राप असली था और ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वो इस श्राप को खत्म करने का रास्ता ढूंढेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न